के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, एम्स, IGIMS के बिहार के सभी प्रमुख मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सभी जिलाधिकारी एवं सभी सिविल सर्जन के साथ बिहार में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बैठक की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग बिहार के अपर मुख्य सचिव ने बिहार में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से अवगत कराते हुए कहा कि वर्ष 2019 में बिहार में 6,667 डेंगू के मरीज मिले थे। 2020 एवं 21 में यह प्रभाव कम रहा। वर्ष 2022 में अब तक 3,370 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। इससे निपटने के लिए सभी सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल को 50, PMCH को 100, NMCH को 75, IGMS को 50, एम्स को 50 तथा सभी जिला अस्पताल को 10 एवं अनुमंडल अस्पताल को 5 बेड डेंगू मरीजों के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही एंजिला टेस्ट मशीन अद्यतन रखने तथा रैपिड टेस्ट के लिए NS1 एंटीजन किट्स रखने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार में डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। एलिजा टेस्ट मशीन, NS1 एंटीजन किट्स और प्लेटलेट्स के साथ ब्लड बैंक की कमी नहीं है। सभी जिला अधिकारी को अपने अपने जिले के ब्लड बैंक पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए ताकि अवसर का लाभ उठाकर अधिक मूल्य मरीजों से नहीं लिया जा सके। सभी सिविल सर्जन को आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय बाजार से NS1 एंटीजन किट क्रय करने की छूट दी गई है तथा सभी नगर निकाय को आबादी वाले इलाके में डीजल, मेथालियन और टेनिफोर्स मिलावट वाले फॉगिंग करवाने का निर्देश। साथ ही जहां पॉजिटिव मरीज मिलते हैं वहां के 500 मीटर के इलाके में प्रतिदिन 3 बार उक्त फॉगिंग करवाने का निर्देश दिया गया। सभी जिला अधिकारी को अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करने को कहा गया कि सावधानी बरतने के लिए अगले हुए कुछ दिनों तक बच्चे के स्कूल फुल ड्रेस पहनकर विद्यालय में आवे। इसके साथ ही आम लोगों से अपील की जाए कि अपने छत पर रखे किसी पुराने टायर में या अन्य पात्र में, अपने घरों में या घर के आसपास किसी पात्र में या गड्ढे में पानी जमा नहीं रहने दें। NIC से जिला अधिकारी राजीव रोशन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन अनिल कुमार मौजूद। जिलाधिकारी सह प्रधान गणना पदाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि बिहार जातीय आधारित जनगणना 2022 के सफलतापूर्वक एवं ससमय निष्पादन हेतु जिला स्तर पर 10 कोषांगों का गठन करते हुए वरीय पदाधिकारी, नोडल, सहायक नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। बिहार जातीय आधारित गणना 2022 हेतु 10 कोषांग बनाए गए हैं, जिनमें कार्मिक कोषांग, प्रिंटिंग कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, सामग्री वितरण, वापसी कोषांग, गणना कीट प्रबंधन कोषांग, IT कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग, वित्तीय प्रबंधन कोषांग, अनुश्रवण कोषांग तथा प्रचार प्रसार कोषांग शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारी को अपने अपने आवंटित कोषांग के कार्य दायित्व को अच्छी तरह से पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि कार्मिक, प्रिंटिंग, प्रशिक्षण, वित्तीय प्रबंधन कोषांग का वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपर समाहर्ता सह अपर प्रधान गणना पदाधिकारी राजेश झा राजा को बनाया गया है। वहीं सामग्री वितरण, वापसी, गणना कीट प्रबंधन, प्रचार प्रसार कोषांग का वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपर समाहर्ता लोक शिकायत सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अजय कुमार तथा IT कोषांग या अनुश्रवण कोषांग का वरीय पदाधिकारी उप विकास आयुक्त अमृता बेंस को बनाया गया है। उन्होंने आदेश में कहा कि विधि व्यवस्था कोषांग सभी अनुमंडल पदाधिकारी जिला द्वारा गठित किया जाएगा। हवाई अड्डा को जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से जल्द ही 24 एकड़ जमीन मिल जाएगी। इस कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना से आदिवासी दरभंगा को हवाई अड्डा के लिए 7 एकड़ जमीन हस्तांतरित किया गया, जिसमें ग्राम बेला, टुकड़ा नंबर 1 एवं 2, थाना सदर, थाना नंबर 516, अंचल दरभंगा सदर में से 6.65 एकड़ तथा ग्राम बेलादुल्ला, थाना दरभंगा सदर, थाना नंबर 513, अंचल दरभंगा सदर में से 0.25 एकड़ जमीन शामिल है, जिसे अधिघोषणा संख्या 387 एवं 389 दिनांक 9 मई 2022 के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। उक्त अवसर पर संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना
जिला भू अर्जन पदाधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। अब प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को हत्या का प्रयास तथा आर्म्स एक्ट के तहत सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सिंहवाड़ा उत्तरी निवासी राजकुमार सहनी तथा सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना अंतर्गत पकटोला निवासी राजा राम सहनी को दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान के तहत तथा आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सजा सुनाई है। सजा के बिंदु पर 10 अक्टूबर को अभय पक्षों की सुनवाई हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की। श्री सिंह के अनुसार उपर्युक्त अभियुक्त के विरुद्ध 15 मार्च 2017 को प्राथमिकी सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 40/2017 दर्ज कराई गई थी। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उक्त तिथि को मणिकौली सरेहा टोल के विष्णु सहनी को दोनों अभियुक्त पिस्तौल का भय दिखाकर मोबाइल और पैसा लूटकर भाग रहा था। लोगों के द्वारा अपराधी का पीछा किया गया। अपराधी गोली चला दिया जो ग्रामीण सुखलाल सहनी को लग गया। वह जख्मी हो गया जिसका इलाज अस्पताल में किया गया। लोगों ने दोनों अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अभियुक्त घटना के दिन से लगातार न्यायिक हिरासत में। अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में 17 अक्टूबर 2017 को आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद दोनों उपयुक्त अभियुक्तों को दफा 307 भारतीय दंड विधान के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास, 10-10 हजार रुपया अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर 4 महीना की कैद, दफा 392 भारतीय दंड विधान के तहत 7 साल की कैद, 5-5 हजार रुपया अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद तथा आर्म्स एक्ट के धारा 25(1)(b)(a) के तहत 2-2 वर्ष की कैद, 1-1 हजार रुपया अर्थदंड एवं 26-35 में 2-2 वर्ष की कैद, 1-1 हजार रुपया अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर दोनों धाराओं में 2-2 महीना का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रदर्शों के आधार पर अभय पक्ष की सुनवाई के बाद उपयुक्त आदेश दिया गया। प्रत्येक सोमवार की तरह सोमवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार का दिन था, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक के गैर मौजूदगी में ट्रैफिक DSP सब मुख्यालय DSP बिरजू पासवान ने आए हुए तमाम फरियादियों की फरियाद सुना। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में बारी बारी से फरियादियों को बुलाकर उनकी फरियाद सुनी गई तथा निष्पादन हेतु आश्वासन भी दिया गया। जनता दरबार में जमीन से संबंधित लगभग 60% मामला आया है। तो संबंधित थाना प्रभारी को फोन करके बताया गया है कि वह इनका निराकरण जिस दिन DCO साहब समय देते हैं शनिवार को अथवा इसके अलावा, तो उसका निराकरण बैठ करके थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी भी मिलकर करें। और मामला जो केस से संबंधित है वह संबंधित थाना प्रभारी को
निर्देश दिया गया है कि उस केस में त्वरित गति से कार्रवाई करें। दिक्कत है जो बहरी थाना को आवेदन देते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेते नहीं हैं। 5-6 बार दे चुके हैं लेकिन कोई उसको जरूरत नहीं रहा है। जो हमारा ज़मीन है केवाला, हमारा खरीदार जो है वो बाय ज़बरदस्ती मकान है, नहीं ले रहे। यहाँ से भी किए थे थोड़ा बार। सर मतलब दिक्कत ये है कि मेरा पति दूसरा शादी कर रहा है। पहली बच्ची लड़की है इसलिए उनको दहेज चाहिए। और सर अभी फरार चल रहा है। हनुमान नगर मेरा मायके है, ससुराल मिलने का पूरा है। ससुराल आपका कौन थाना क्षेत्र में? ससुराल सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में। माई को हुआ था शादी 2021 में। हम रहना चाहते लेकिन मेरा पति सीधा बोलता हम नहीं रखेंगे। मेरा एक लड़की है 8 महीने की, गर्भवती है 5 माह की, नहीं रखना चाहते। हम अपने पति को बोले अगर आप हमको मार दीजिएगा तो मेरा बच्चा है उसका प्रॉपर्टी होगा, इसलिए इसको भी मारने का प्रयास किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा अभियान किशोरी मंच के तहत किशोरियों से संबंधित 11 एवं 12 को 10 एवं 11 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया +2 जिला हाई स्कूल में। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षिका शामिल थी। इस प्रशिक्षण में किशोरी लड़कियों को कई ऐसी शिकायत मिलती हैं कि किशोरियों के साथ गलत व्यवहार किए जाते हैं। ऐसे लोगों से इन लड़कियों को कैसे बचना चाहिए और ऐसे लोगों से कैसे मुकाबला करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। टच किया, बैड टच किया, एट ए टाइम किया, उसी समय सर हमको मेंटली सपोर्ट की। नहीं सर, हम किशोरी की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। आज सब हम डिप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो उस चीज को जोड़ा जाए सर। इसमें हमने मेंटली, हमको किसी ने छुआ, किसी ने पकड़ा, हम उसको यहीं तक सिखा रहे हैं इसमें तुम बोलो, इसमें तो सर। मेरा सर ये मुद्दा ये कहना है, यहाँ सर जो लड़कियां आए दिन डिप्रेशन में जा रही है, जो लड़कियां आपको एजुकेशनल जो बोझ है उसके स्तर से जो लड़कियां डिप्रेस हो रही है, उनको भी इस किशोरी मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि कुछ चैप्टर्स, कुछ गतिविधि इसमें जोड़ा जाए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किशोरी किशोर कहा जाता है। वह उम्र होती है जहां लड़कियों में और लड़कियों में उम्र के उस पड़ाव में इतना उतार चढ़ाव आता है, कभी मानसिक स्थिति में, कभी शारीरिक स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और मंच का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे अपनी बात कह सकें, अपनी बात रख सकें। तो सबसे पहले यहाँ इसमें प्रश्न आता है कि बच्चे कहाँ पर अपनी बात को रख सकते हैं। तो उसके निकट आने के लिए शिक्षकों का इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बच्चे अपना अधिक से अधिक समय अपने विद्यालय में ही गुजारते हैं। और शिक्षकों की भी भूमिका इसमें इतनी सक्रिय होती है कि बच्चों से पहले उनको दोस्ताना निभाना होता है ताकि वो अपनी बात उन तक संप्रेषित कर सके। और इसी संप्रेषण के क्रम में इसको किशोरी मंच नाम दिया गया है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। नियोजन पदाधिकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वावधान में संयुक्त श्रम भवन रामनगर ITI के निकट अवस्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय के माध्यम से आर्यन फैसिलिटीज लिमिटेड द्वारा 12 अक्टूबर को जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि नियोजक द्वारा जय भारत मारुति अहमदाबाद के लिए कुल 200 पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें 10वीं पास से लेकर 12वीं पास, ITI पास सभी ट्रेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 से लेकर 34 वर्ष निर्धारित। उन्होंने कहा कि उक्त जॉब कैंप से सफल अभ्यर्थियों को 17,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त जॉब कैंप में नियोजक द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को अहमदाबाद में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए सभी वांछित अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ उठावें। उन्होंने कहा कि उक्त जॉब कैंप में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों के लिए नियोजनालय निबंधन अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी भारत सरकार के NCS पोर्टल
www.ncs.government.in पर जाकर खुद से इस नियोजनालय में आकर निबंधन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी अपना बायोडेटा, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 5 रंगीन फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र के साथ जॉब कैंप में भाग ले सकते हैं। सामाजिक न्याय के पुरोधा एवं समाजवादी विचारक नेता मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उमेश राय ने भारतीय राजनीति के जयप्रकाश आंदोलन के क्रांति पुरुष, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोहिया विचारधारा के प्रतीक, महान राजनीतिक सितारा मुलायम सिंह यादव का निधन एक अपूरणीय क्षति है। वीके पटवा भूतपूर्व राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, दलित स्वराज पार्टी के, उनके आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारतीय राजनीतिक पटल का एक महान सितारा आज हमारे बीच से चला गया। उनको मैं बहुत ही अपूरणीय क्षति है संपूर्ण राष्ट्र के लिए। हम लोग उन्हें श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं। हमारी दलित स्वराज पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक की ओर से इस महान नेता मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धा सुमन। आज जिस समय सुबह हमने जब ये समाचार देखा तो मैं काफ़ी द्रवित हो गई थी। मुझे अपने पिताजी याद आ गए थे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी हमारे पिता राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष वीके पटवा जी के साथ अंतरंगता जो थी उनकी, और पिताजी जब कभी उनके बारे में मुझे बताते थे, ये सारी बातें मेरे मानस पटल पे दोहराने लगी थी। आज वीके पटवा साहब मेरे पिता नहीं हैं, लेकिन वो उनकी कही हुई हर बात मुझे याद आ रही है। किस तरह जब वो वहाँ रहे, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस दिन स्थापना पे मंच पे मेरे पिता भी वहाँ उपस्थित थे, और इन लोगों की बातचीत अक्सर ही दूरभाष पे हुआ करती थी।